मैं बृजभूषण को निकाल रहा हूँ जी। मैं तो बृजभूषण जैसे अपराधियों को जेल में सजा दूंगा। भाइयों बहनों मित्रों, मैं मन की बात में महिलाओं के लिए खड़ा रहूंगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। 40 मुकदमे हो गए और फिर भी उस पर कोई आरोप ना लग पाया। योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर भेज देते हैं। कब बुलडोजर चलेगा बताइए। उत्तर प्रदेश के जिसे कहते हैं कि राम राज्य है, उसी राम राज्य से, उसी राम नगरी के पास से आने वाला सांसद महिलाओं का यौन शोषण करता है। राम ने मतलब सीता जी को रावण ने छू लिया था, पूरे लंका को तहस नहस कर दिया था। अब क्या योगी जी उसी अयोध्या से आते हैं और उसने रावण से भी ज्यादा घटिया वाला काम किया है, तो क्या उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उसका तहस नहस नहीं करना चाहिए? इन सब बातों पे आप कब बोलोगे बताओ योगी आदित्यनाथ जी? लेकिन भैया उनको गिरफ्तार कब किया जाएगा? अरे किसानों का दिल दुखाया तो किसानों की मांग अगर पूरी हुई थी तो इन पहलवानों की भी मांग पूरी होगी। आप कितना भी कर लोगे ना कि हम ये है, मोदी जी बयान नहीं दे रहे हैं, स्मृति ईरानी जी सो रही हैं, बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो कमल में रंग भर रहे हैं, कितना भी कर लेंगे और छिपा नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री जी को बोलने पे मजबूर होना पड़ेगा। इन बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लोग उठने वाले नहीं हैं। अंगद जो थे रामचरितमानस में, वो जब रावण के यहाँ गए थे, लंका में गए थे, लंका रावण को भी घमंड था कि हमको कोई हरा नहीं सकता है। उन्होंने पैर जमा दिया और रावण नहीं उठा पाया था। तो आज जो यहाँ पे जितने भी पहलवान बैठ गए हैं सबने अपना पैर जमा लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी इनके पैरों को जब तक इनको न्याय नहीं देगी तब तक इनके पैर उठने वाले नहीं हैं। भाइयों बहनों मित्रों, तुम कितना भी कर लो लेकिन जब तक इनको न्याय नहीं दोगे तब तक ये उठने वाले नहीं। अरे बृजभूषण से क्या रिश्ता है महाराज? एक सांसद ही तो है, मेडल लाए ये और छाती से लगाओ तुम बृजभूषण को, देश का गौरव बढ़ाए ये और बचाओ तुम बृजभूषण को। अरे महाराज बृजभूषण कौन है? कौन है बृजभूषण बताओ? सांसद है भाई। सांसद हैं 40 से ज्यादा सांसद है। ठीक है, दिग्गज सांसद हैं, मानते हैं। 40 से ज्यादा उनके ऊपर FIR है। आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे देते हैं प्रधानमंत्री जी। स्मृति ईरानी जी महिलाओं की हितैषी कही जाती हैं, जंतर मंतर पे बैठ के सर ठोका करती थी, महिलाओं की बात नहीं हो रही, महिलाओं की बात नहीं हो रही। आज यहाँ पे महिला पहलवान परेशान है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इनकी 40 से ज्यादा सांसद हैं, महिला सांसद, एक भी महिला सांसद से कोई ट्वीट नहीं निकल रहा है। बीजेपी का कोई नेता बता दो जिन्होंने ट्वीट किया हो महिलाओं के प्रति। ये कहा जा रहा है कि सड़क पर बैठ के अपमान कर रही है देश का। अच्छा, सड़क पे बैठ के अपमान कर रही हैं। और जब बृजभूषण जी अपमान करते हैं वो ठीक है, उस पे किसी नेता का कोई ट्वीट नहीं निकलता है। जब इनके नेता 15 किलोमीटर तक महिलाओं को घसीट देते हैं उस पे कोई ट्वीट नहीं निकलता है। और ये शांति से बैठी हैं, ये अगर सामने वाले की नाक तोड़ देती हैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों का भी मुंह तोड़ने की हिम्मत रखती है। वो निर्दोष है, वो क्या बोलते हैं, जांच में वो सहयोग करेंगे। ये वकील हैं बृजभूषण। ये तो कोर्ट तय करेगा, ये तो कोर्ट तय करेगा ना। कांग्रेस का, अच्छा एक चीज बताइए, मैं मान गया भाई, मान लो अगर कांग्रेस का हाथ है तो मोदी जी को एक सिंपल सा काम करना है, ट्वीट कर दो बेटियों मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बृजभूषण को निकाल रहा हूँ जी। मैं तो बृजभूषण जैसे अपराधियों को जेल में सजा दूंगा। भाइयों बहनों मित्रों, मैं मन की बात में महिलाओं के लिए खड़ा रहूंगा। मोदी जी बोल दे कांग्रेस का। कह रहे जब तक ये आरोप सुनिए, पत्रकार ने कहा कि कांग्रेस की चाल है, महिलाओं को बैठाया गया। हम तो उस पर बता रहे ना कि मोदी जी को तो सिर्फ बोलना है हम महिलाओं के साथ हैं। बेटियों आप चिंता मत करो, हम जंतर मंतर आ रहे हैं। जो कांग्रेस चाल चल रही होगी भैया फीकी पड़ जाएगी उनकी चाल। बदनाम कर रहे हो, कांग्रेस की चाल है, आम आदमी पार्टी की चाल है, फलाने की चाल है। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से मांगे चल रही है, 7 दिन हो गए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होगा जब जाके इस्तीफा दूंगा, उससे पहले इस्तीफा नहीं दूंगा। आरोप सिद्ध करने वाला कौन है? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। 40 मुकदमे हो गए और फिर भी उस पर कोई आरोप ना लग पाया है, तो आपको लगता है कि कोर्ट लगा देगा? हमें तो भैया कोर्ट पे विश्वास है। अच्छा। सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है, वो करेगा, क्योंकि ये आरोप कोई छोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। और नाबालिग के साथ भी इतना घटिया नेता हो गया ये कि नाबालिगों को भी नहीं छोड़ा। और एक चीज बताइए कि जब महिलाओं का अपमान होता है, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब किसी महिला कोई आरोप लगाती है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, बिना कोई सबूत वगैरह के। उसने भाई एक चीज बताओ, 100 बार एक महिला सोचती है अपने इज्जत उछालने की। और यहाँ पे बैठी आप पूछ लो उनके साथ यौन शोषण हुआ है या नहीं हुआ है, उनको प्रताड़ित किया गया है या नहीं हुआ है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब क्या होगा? ऐसे ही बैठे रहेंगे?
भाई जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, FIR जब हो गई, तक जल्द इंसाफ। चले जाइए। FIR हो गई, मुझे कॉपी दिखा दो। कॉपी दे दी भाई। FIR दिखाओ, लाए हो? बजरंगी पुनिया ने बोला है कि दिल्ली पुलिस ने हमें कॉपी दे दी है। दे दिया है कॉपी, आप तो नहीं लाए हो ना? नहीं, मैं नहीं लाया हूं। गिरफ्तारी उनकी कब दोनों होगी? यहाँ बैठे हैं। ठीक है, उनके पास है ना, अच्छी बात है, लेकिन आप बता दो गिरफ्तारी कब होगी? ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी? ये कानून मंत्री पे एक सवाल बनता है कि आप बताइए, हैं? ब्रिजभूषण जी की गिरफ्तारी कब होगी? योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर भेज देते हैं, कब बुलडोजर चलेगा बताइए? बुलडोजर चलवाएंगे। बिल्कुल बुलडोजर भैया, इस पे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। महिलाओं का जो, अच्छा महिला का सम्मान करते हो या नहीं करते? करते हो ना? और महिला का अपमान इस देश के, उत्तर प्रदेश के, जिसे कहते हैं कि राम राज्य है, उसी राम राज्य से, उसी राम नगरी के पास से आने वाला सांसद महिलाओं का यौन शोषण करता है। राम ने, मतलब सीता जी को रावण ने छू लिया था, पूरे लंका को तहस नहस कर दिया था। अब क्या योगी जी उसी अयोध्या से आते हैं, और उसने रावण से भी ज्यादा घटिया वाला काम किया है, तो क्या उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? उसका तहस नहस नहीं करना चाहिए? इन सब बातों पे आप कब बोलोगे बताओ योगी आदित्यनाथ जी? अभी मोदी जी कब बोलेंगे? मोदी जी कल मन की बात करेंगे। मन की बात करेंगे? पहलवानों की बात तो करो साहब, पहलवानों की बात तुमसे ना हो रही है, तुम मन की बात करोगे?